हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी वेयर वी लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के एक डिफरेंस बिटवीन की, जिसका नाम है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है? अब ये पॉजिटिव वर्ड का तो मतलब हमें पता है कि जो चीजें हमेशा क्या दिखे हम लोगों को, होती हुई दिखे, मतलब हो रही है और होती ही रहेंगी, उन सबको हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में लेते हैं। बट जो चीजें हो सकती है कि पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगी, ये सब किस में लेना है हम लोग को? यहाँ पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स तो ऑलरेडी हमें पता है कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हो सकता है कि पुराने जमाने में कहीं यूरोप में, ग्रीस नाम की कंट्री में महिलाएं घर संभालती होंगी, जिस तरीके से घर संभालती होंगी उसको हम लोगों ने कहा हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो एडम स्मिथ ने यही मॉडर्न इकोनॉमिक्स में कहा कि ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट जो है अब हो गया है वेल्थ मैनेजमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे? पैसे से इसको संभालने का काम करेंगे। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को पहले समझते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्यों जरूरी क्यों है ये पढ़ना, क्यों? क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें डिफरेंस बिटवीन आने वाला। चलिए तो हम लोग ध्यान देते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है भाई? द टर्म पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। जो चीजें हो रही है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब कंपेयर कर सकते हैं। इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स मोस्ट इकोनॉमिस्ट लुक एट व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट इज करेंटली हैपनिंग। क्या हो चुका है और अभी क्या हो रहा है। हो सकता है पुराने जमाने में हम लोग प्लास्टिक के जूते पहना करते होंगे, बट आज पीवीसी सोल के जूते पहना करते हैं। मतलब चेंज तो आया। तो जो हो रहा था और अभी जो हो रहा है उसमें जो अंतर है वो भी तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। क्यों? क्योंकि दोनों चीज हम लोग खुद देख पा रहे हैं। ओके, happening in a given economy to form their basis of prediction। अब ये जो भी चीजें हो गई है इसके बेसिस पे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम लोग को क्या करना है। मान लेते हैं कि किसी कंट्री ने सबसे ज्यादा पैसा लगा दिया अपने कैपिटल गुड्स में, मतलब चीजों के मैन्युफैक्चरिंग में, फिर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो ये डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना इकोनॉमिक्स में। तो इसके लिए क्या काम आती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ओके, प्रिडिक्शन ये वर्ड हम लोगों को याद रखना है। ओके, फॉर द फ्यूचर दिस इन्वेस्टिगेट प्रोसेस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। तो ये हमारा बेस तो तैयार हो गया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। इसमें कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, जैसे कि पहला हो गया ऑब्जेक्टिव, और दूसरा क्या हो गया यहाँ पे? इन्वेस्टिगेट, और तीसरा क्या हो गया यहां पे? प्रिडिक्शन। ठीक है, तो हम लोगों को 3 वर्ड से याद करना है। आईपीओ, आई फॉर इन्वेस्टिगेटिव, P फॉर प्रिडिक्शन एंड O फॉर ऑब्जेक्टिव। चलिए, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का कुछ टॉपिक तो हमें दिमाग में आने लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैंने कहा मान लिया जाए कि ऐसा होगा, हो सकता है। मान लेते हैं मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ गए, मान लिया कि 1 लाख करोड़ आ गए, मान लेते हैं 2 लाख करोड़ आ गए, मान लेते हैं भाई इतना अमीर मैं बन जाऊंगा तो सब काम आसान हो जाएंगे। ओके, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज अ पर्सपेक्टिव ऑन इकोनॉमिक्स दैट रिफ्लेक्ट नॉर्मेटिव। कैसा दिख रहा है कि ये होने वाली चीजों की बात कर रहे हैं, और आइडियोलॉजिकली पर्सपेक्टिव जजमेंट्स टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इन फ्यूचर क्या चीजें होने वाली है, इसके लिए हम लोग अगर पर्सपेक्टिव बनाते हैं, प्रिडिक्शन लगाते हैं, तो ये क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ओके, इन्वेस्टमेंट कहां करना है, किस प्रोजेक्ट में करना है, कितना करना है। 100 करोड़ रुपए लगा दिए, बैकअप में कुछ भी नहीं है भाई, डूब गया आपका प्रोजेक्ट, कहानी खत्म। ऐसा नहीं करना है। तो रिस्क लेना चाहिए मगर इतना नहीं। ओके, प्रोजेक्ट्स, स्टेटमेंट्स एंड सिनारियोज, जो भी हमें सिनारियो दिख रहा है उस हिसाब से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमेशा काम करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने समझा कि मीनिंग ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इसमें ध्यान क्या देना है भाई? एक पर्सपेक्टिव बनाना है इकोनॉमिक्स के लिए। तो अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है, मीनिंग तो समझ लिया, अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन की, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछा जाएगा। हो सकता है 1 मार्क्स में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी पूछ ले, बट अगर डिफरेंस बिटवीन आ गया तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? हमारा मार्क्स क्या हो जाएंगे? गेन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब डिफरेंस बनाते हैं तो किस कारण से बनाया, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिस। अब किसके बीच में डिफरेंस है? पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के। चलिए एक एक चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बोलता है बेसिस में मीनिंग, बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा, जो हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं ये एक्चुअली में हो रहा है,
फैक्ट्स, मतलब ये जो डेटा है ये नकली नहीं है, मतलब ये एनालाइज करके आप तक के पहुंचाए गए हैं। ओके, एंड नंबर्स, तो ये डेटा एक्चुअल फैक्ट्स और नंबर्स पे बेस्ड होगा। बट यही हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये बोलता है सलाहकार बनो, सलाह देते रहो, खुद कुछ मत करो, सलाह दो। हाँ भैया योगा करना चाहिए, बड़ा मजा आता है, मगर खुद मत करो, दूसरों को ज्ञान बांटते रहो। तो ये क्या बोलता है, ये ओपिनियन है। वैल्यू ऑफ द इंटरप्रेटर, मतलब मान लेते कभी उसने करा होगा तो आपको ज्ञान बांट रहा जबरदस्ती का, प्रैक्टिकली ऐसी चीज हो या ना हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला डिफरेंस हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग किया। अब हम लोग सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब अगर अप्लाई करा तो ये सही होगा कि नहीं होगा, इसकी हम लोगों को अब बात करनी है। रिजल्ट्स कैन बी वेरीफाइड, जो भी रिजल्ट आएगा आपका वो वेरीफाई करवा सकते हो, मतलब क्रॉस चेक करवा सकते हो कि जो रिजल्ट है वो सही है कि नहीं है। अब ये जो इसका वेरिफिकेशन है नॉर्मेटिव का, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड बेसिस की बात करते हैं, एप्लीकेशन, कहां कहां इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस जगह पे। बोलता है सेफ एंड बियॉन्ड डाउट्स, मतलब एकदम फ्री हो जाओ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बिल्कुल फ्री हो जाओ, जो बोला गया है बिल्कुल क्या है, एकदम सही है, बिल्कुल सोचने की जरूरत इसमें नहीं है। कैन बी प्रूव्ड साइंटिफिकली, मतलब इस पे बहुत जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट रहे होंगे, जो बड़े बड़े जानकार रहे होंगे, उन लोगों ने अपने दिमाग लगाया होगा और आपको बताओगे कि इसको ऐसे करना चाहिए। बट हम लोग यही नॉर्मेटिव की बात करते हैं तो क्या चलता है नॉर्मेटिव में कि हो सकता है। चलिए, नो वे टू टेस्ट, मतलब आपको बता दिया गया, ये जरूरी नहीं है कि इंप्लीमेंट हो जाए। जैसे मैंने बोला कि गाड़ी 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलनी चाहिए, बाइक चल पाएगी क्या, बोल तो दिया मगर होगा नहीं। तो ये बोलता है कि ये इसको टेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी फिजिबिलिटी नहीं रहेगी, मतलब जरूरी नहीं है कि आप इसको इंप्लीमेंट कर पाए या इंप्लीमेंट ना कर पाए। एंड एप्लीकेबिलिटी इन वेरियस फील्ड्स, मैंने कहा नो वे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। चलिए फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं, स्कोप ऑफ रिजल्ट। इंप्लीमेंट कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल चाय बनानी थी, शक्कर ज्यादा डाल दी और लोगों ने बोला हमें तो शुगर है, लो फंस गए। तो ऐसे इस तरीके से अगर कुछ भी काम होता है तो हम उलझ जाएंगे। तो ये बोलता है कि स्कोप क्या है इसका, ये रिजल्ट देगा भी कि नहीं देगा। तो रिजल्ट एंड स्टेटमेंट आर डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, जैसा चाहते हो उस तरीके से मिल जाएगा। सरल रिजल्ट चाहिए सरल मिल जाएगा, अगर आपको मान लेते परसेंटेज फॉर्म में चाहिए परसेंटेज में मिल जाएगा, रैंक फॉर्म में चाहिए रैंक फॉर्म में रिजल्ट मिल जाएगा, सीजीपीए में चाहिए सीजीपीए में मिल जाएगा, परसेंटाइल में चाहिए परसेंटाइल, जैसा आप चाहते हैं वैसा रिजल्ट इसमें मिल जाएगा। बट नॉर्मेटिव की अगर हम लोग बात करें, रिजल्ट एंड स्टेटमेंट आर पर्सपेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, ये अनुमान लगाया जाएगा कि ऐसा होने वाला है, मेरा सिलेक्शन होने वाला है, हुआ नहीं है, बस ये सोच रहे हैं। ठीक है, लार्ज बेसिस की बात करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम पे किस तरीके से अप्रोच करता है, ये काम करेगा भी कि नहीं। पता चल रहा है चाकू ले आए, पता चल रहा है एप्पल ही नहीं काट पा रहे, तो उस चाकू का मतलब क्या, नाइफ का मतलब क्या है ना। इस तरीके से हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को जब प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं तो क्या सोल्यूशन निकलता है। डज नॉट इंटेंड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब क्योंकि ये पुराने जमाने का है तो इसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व के लिए एज अ टूल यूज नहीं कर सकते। बट ये बोलता है इट स्ट्राइव्स टू फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि ये अंदाजा लगाया गया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होना चाहिए। तो ये डिफरेंस बिटवीन हम लोगों ने देखा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसी ही जानकारी के लिए आपको बने रहना है। कहां, मेरे साथ, कहां, स्टेप अप एकेडमी में। यहां पे इसकी लिंक दी गई है, इस चैनल को आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहां क्या मिलने वाला है आपको, सारे ही बोर्ड के कंटेंट मिलने वाले, बेस्ट टीचर्स मिलने वाले, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब का डेटा एक ही जगह मिलने वाला है। तो आप लोग इसी के साथ इस पे बने रहिए इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।